बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूं मोहम्मद उमैर वहीद और आज मैं मौजूद हूं उबैद भाई के पास। उबैद भाई क्या हाल चाल है? ठीक अल्लाह है, का शुक्र ठीक ठाक। मैं भी आपसे ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, उबैद भाई से आज हम मालूमात लेंगे जिनसे नए शौकीन हैं किटन्स के, बिल्लियों वगैरह के। तो सारी डिटेल इस वीडियो में मौजूद है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो शुरू करते हैं और उबैद भाई से सवालात पूछते हैं बिल्लियों के बारे में। कि किटन कैसे हम पाल सकते हैं, अगर मतलब लेना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कोई किटन परचेज करता हूँ तो मुझे कितनी एज का किटन लेना चाहिए जो मैं इजीली पाल सकता हूँ? इसमें देखें उस्मान भाई, दो तीन ऑप्शंस आते हैं कि अगर तो आपके पास एक स्पेयर टाइम है और आप एक ऐसा पेट कोई चीज़ परचेज करना चाह रहे हैं, तो उसमें जो मैं पर्शियन किटन्स के अंदर मैं सजेस्ट करता हूँ अपने कस्टमर्स को कि वो ये कहता हूँ कि 45 डेज़ आप जो है मिनिमम वो जो है 45 डेज़ का हो, और 45 से 55 डेज़ के ड्यूरेशन के अंदर आप किटन को परचेज करें। तो इसके बाद मतलब कि उसकी फीड क्या हो जाएगी? जारी बात है, मदर फीड तो नहीं रहेगी, उसके बाद फिर आर्टिफिशियल फीड ही होगी सारी। तो जी इसमें कोई मतलब इसके अंदर उस्मान भाई दो तीन तरह के प्लान आते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अफोर्ड कर लेते हैं किटन्स को। तो मैं ये कहता हूँ कि जो छोटा किटन होता है 45 to 50 डेज 55 डेज़ का, उसमें आप किसी भी वेटरनरी शॉप से जाकर एक अच्छा एक आपको फूड मिल जाता है, मेटिस मिल जाता है एक इकॉनमी प्राइस के अंदर। अगर आप कोई प्राइम फूड देना चाह रहे हैं तो प्राइम फूड के अंदर आपको सजेस्ट करेंगे कि आप जो है रॉयल कैनन ले लें। तो ये एक अच्छे फूड हैं। अच्छा उबैद भाई, मुझे ये बताइएगा कि कितनी टाइम आप जो है किटन को डाइट देते हैं? किटन के लिए जो है मैं दिन में 3 दफ़ा जो है वो उसको फीड देता हूँ। दिन में 3 टाइम आप उसको फीड करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो है वो आप ये भी कुछ लोग होते हैं या मैं समटाइम ये काम करता हूँ कि वो हम रख देते हैं किटन की फीड वहाँ पे, जब उसका दिल करता है वो खा लेता है। तो क्या फीड दे रही हैं अभी आप? मैं इस टाइम पे करंटली इनको मैटीस और ऑयल कैनन दे रहा हूँ। अभी एज कितनी है आपके जो किटन है? मेरे पास जो छोटे किटन हैं वो 40 to 45 डेज़ के हैं, और कुछ उसके अंदर मेरे पास किटन पड़े हैं वो 2 मंथ्स के भी हैं, और बाकी सारे अडल्ट। अच्छा, तो अगर कोई बंदा पहली दफ़ा किटन ले रहा है, 45 डेज़ का ले रहा है, जिस तरह आपने डाइट बताई है वही डाइट दे रहा है, तो इसमें ये भी सीन होता है कि वो आप पेयर लेकर ही रखें, एक मतलब इजीली सर्वाइव कर जाता है, या पेयर ही लेना चाहिए आपको? मैं तो मोस्टली सजेस्ट ये करता हूँ कि आप पेयर उसको परचेज करें। पेयर में ये होता है कि अगर एक किटन, लाजमी सी बात है, इनकी एक फैमिली है, वो एक फैमिली से निकल रहा है, तो एक किटन जो है वो एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लेता है। अगर 2 किटन होंगे तो लाजमी सी बात है एक ही मदर से जाते हैं तो जल्दी एडजस्ट हो जाता है। अच्छा उबैद भाई, मुझे ये बताइएगा, आजकल गर्मियाँ वगैरह चल रही है तो टेम्परेचर वगैरह कोई नया दोस्त है वो कैसे मैनेज करे? इसमें देखें, मैं तो क्योंकि बहुत ज़्यादा कैट्स रखी हुई हैं उनको मैंने पूरा एक रूम दिया हुआ है। लेकिन जो मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ कि ये केज वाली चीज़ नहीं है कि आप इसको केज में बंद कर दें, या आप घर के अंदर इसको अपने रूम टेम्परेचर में रखें एडजस्ट करें। जी उबैद भाई, आपने जो अभी डाइट बताई है, जी जी। ये कम से कम कितनी एज तक यही डाइट रखनी चाहिए? इसमें देखें उस्मान भाई, जो डाइट प्लान्स होते हैं, अगर हम इसको अगर फीड के ऊपर लेके चलें, तो फीड जो होती है जो 40 to 45 डेज होते हैं, ये इनको जो है मार्केट से मिलती है किटन्स के लिए फीड। अगर आप मैटीस लेने जा रहे हैं तो उसको आप जो शॉपकीपर है उसको आप कहेंगे मुझे किटन्स के लिए चाहिए, तो वो किटन्स का ड्यूरेशन होता है 2 months to 6 months, कि वो एक ही फीड, किटन की फीड 6 माह तक वो चलती है। उसके बाद उसको अडल्ट पे आप ट्रांसफर कर देते हैं, अडल्ट की अलग से फीड मिलती है। मतलब 6 माह के बाद आप उसे अडल्ट पे एडजस्ट कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। तो इसमें लाजमी है कि आप जो है वो इसकी प्रॉपर फीड ही दें, कोई घरेलू चीजें नहीं दे सकते जैसे कोई रोटी, दूध या कोई इस तरह की चीजें, अगर आप उस पर आप एडजस्ट करना चाहिए? इसमें देखें उस्मान भाई, जो होते हैं वीट कंपोनेंट्स, हम अगर रोटी की बात करें उसके अंदर वीट है, तो ये कैट्स के लिए यूज़फुल नहीं है, कैट्स उससे बीमार होती हैं। सेकंड ये है कि इसमें आप इनको बॉयल चिकन दे सकते हैं, बॉयल राइस दे सकते हैं, उसका मिक्सचर करके दोनों को वो दे सकते हैं, तो ये भी कैट्स खाती हैं। अच्छा उबैद भाई, अक्सर दोस्त करते हैं शिकायत कि हमारी बिल्लियों के मुंह में ना छाले बन जाते हैं, उसकी क्या रीज़न है? इसमें मैं मतलब पहले से कह दूं कि उसका ये मसला है, तो मैं ये कहूँगा कि अच्छी बात ये है कि आप फ़ौरन उसको वेट से कंसल्ट करें। लेकिन उसमें दो ऑप्शन आती हैं कि या तो वो कैट जो है वो वैक्सीन नहीं हुई हुई, इन केस अगर वो वैक्सीन भी हुई हुई है तो उसमें सेकंड चीज़ आती है बाउल्स, कि वो हम उसको खाना किस चीज़ के अंदर दे रहे हैं। तो मोस्ट लोग जो मैं देखता हूँ वो जो है वो प्लास्टिक बाउल यूज़ करते हैं। प्लास्टिक बाउल जो है वो कैट्स के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, उसकी वजह से भी मोस्ट प्रॉब्लली अल्सर कहते हैं कि मुँह का अल्सर, मुँह पे दाने निकल, तो हम स्टेनलेस स्टील के बाउल्स यूज़ करते हैं इनके लिए। उबैद भाई, इनकी वैक्सीनेशन के बारे में बताइएगा कि कितनी देर बाद जो है वो वैक्सीनेशन लाजमी हो जाती है जो हर हाल में करवानी चाहिए? और दूसरी बात ये है कि इनमें कोई बीमारियां वगैरह भी होती हैं, कोई रेबीज या कोई इस तरह की बीमारी जो हम इंसानों में ट्रांसफर हो सकती है, या उसकी कोई वैक्सीनेशन या उसका कोई इंजेक्शन वगैरह होता है? इसमें उस्मान भाई, जो अगर हम वैक्सीनेशन से स्टार्ट करें तो वैक्सीनेशन 2 मंथ्स के बाद आप किटन को वैक्सीनेट करवाएं।
उसमें 2 तरह की वैक्सीनेशन होती हैं, वो आप अपने वेट से कंसल्ट करें। तो सेकंड ये है कि वो जो वैक्सीन लगती है मोस्ट प्रोबेबली जो मैंने देखे हैं लोग वो एक ही डोज लगवाते हैं, जो कि एक वैक्सीन 22 डेज़ के बाद रिपीट होती है। तो फिर वो 1 ईयर के लिए वो कैट आपकी कंप्लीटली वैक्सीन हो जाती है, वो वायरल इन्फेक्शंस नहीं होते उस कैट के अंदर। तो उसके साथ जो है आप रेबिस करवा लें। रेबिस ये होता है कि अगर वो कैट खुदा खास्ता काटती भी है आपको क्या हो, या मोस्टली कैट्स तो मेरे अगर आप हाथ देखें तो ये स्क्रैचेस हुए होते हैं, तो ये जो है कोई मसला नहीं होता फिर अगर आपने उसका रेबिस करवाया हुआ है। तो इसमें इसे ट्रेन कैसे करना चाहिए, मतलब कि इसका वॉशरूम ट्रेन, और इसका मतलब अगर कोई आप इसका नाम रखते हैं तो कितनी जल्दी ये ट्रेन हो जाती हैं? इसमें कोई तंग वगैरह भी करती हैं या बस इजीली ये ट्रेन हो जाती हैं? क्या इसका प्रोसीजर क्या है? इसमें देखें उस्मान भाई, जो कैट्स है ना, कैट्स बिल्कुल एक सीधी सी अगर हम जुबान में बात करें तो मनमौजी जानवर है। इसका दिल करेगा ये आपकी बात मानेगा, इसका दिल नहीं करेगा ये आपकी बात नहीं मानेगा। सेकंड, अगर आप छोटा किटन परचेज करते हैं तो किटन परचेज करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है आप वो अपनी जो उसका नाम होता है वो पहचान जाता है, वो फिर अपने नेम पे आपको कॉल करता है। और इसका नेम आप बचपन से अगर रखें वो ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर होता है। अगर आप बड़े लेते हैं तो वो बड़े क्योंकि काफ़ी घरों से चलते हुए आ रहे होते हैं, तो वो इतना एज कम्पेयर टू किटन वो इतना अपने जल्दी नाम को obey नहीं करते। तो इसकी वैसे ट्रेनिंग वगैरह, वॉशरूम वगैरह वॉशरूम्स के लिए अगर हम देखें तो उस्मान भाई, इसमें जो है ना हमें लेटर बॉक्सेस यूज़ करने पड़ते हैं। उसके अलावा मार्केट से इजीली अवेलेबल हो जाता है लेटर बॉक्स, आप वो यूज़ कर लें, उससे भी कैट जल्दी ट्रेन हो जाती है। सेकंड, अगर आपकी कैट कहीं पे कैट की क्योंकि फितरत है ना एक, वो स्क्रैच करती है, और रेत भी अगर रखें तो रेत में भी वो करती है। तो मैं रेत तो सजेस्ट नहीं करता क्योंकि रेत के अंदर वो कैट्स अगर आपने थोड़ी हैं तो फिर तो आप रेत रख सकते हैं। अगर कैट जैसे मेरे पास बहुत ज़्यादा कैट्स हैं तो वो रेत आप रख लें तो वो फौरन ही जो है ना वो हर मिस टाइम हो वेट जाती है। रहेगी? हर टाइम वेट रहेगी? हाँ जी बिल्कुल, वो स्मेल देना शुरू कर बिल्कुल बिल्कुल वो स्मेल देना शुरू कर देती अच्छा उबैद भाई, मुझे ये बताइएगा, जैसे कोई नया दोस्त रखना चाह रहा है तो डेली का खर्चा कितना आ जाता है? है। इसमें देखें ये डिपेंड करता है उनके ऊपर कि उन्होंने उनकी क्वांटिटी कितनी है कैट्स की। अगर मैं अपनी क्वांटिटी कैट की बात करूँ तो ये तकरीबन मेरा एक दिन में जो है वो 2,000-2,500 रुपये का फीड का पैकेट हो आप जाता है। पेड़ का अगर अगर किसी हम ने पेयर पेड़ रखते हैं, पेयर कोई परचेज करता है, किटन छोटे किटन से स्टार्ट करता है, तो वो किटन का अगर आप 1.5 kg का भी लें तो वो ऑलमोस्ट 1 मंथ चल जाएगा किटन के लिए। और उबैद भाई मुझे ये बताइएगा, जो उनसे नए दोस्त हैं, कुछ दोस्त मार्केट से परचेज़ करते हैं और कुछ दोस्त आप जैसे भाइयों से परचेज़ करते हैं, तो सबसे अच्छा किटन किस जगह से लेना चाहिए और कहाँ से मिलेगा? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। मैं तो मोस्टली यही कहूँगा कि वो मेरे जैसे भाइयों से या मेरे से परचेज करें एज़ कम्पेयर टू वो किसी मार्केट में जाएं। अगर हम लाहौर की बात करें, टोलेंटन है, इसके आप हालात देख लें, वहाँ पे वो जुल्म है जानवर के साथ। वो तो पिंजरे में रखा हुआ होता है। बिल्कुल वो पिंजरे में रखा हुआ है ना, उसका उन्होंने डाइट प्लान सही किया हुआ है, वो बेचारियाँ बीमार हुई होती हैं। हम तो लास्ट मंथ हमने तकरीबन वहाँ से कोई 8 बिल्लियाँ जो है वो हमने रेस्क्यू करवाई हैं वहाँ से, कि वो इतनी उन्होंने उनकी बुरी हालत रखी हुई थी, वो देख के तरस आ रहा था उनको। अच्छा उबैद भाई, मुझे ये बताइएगा, आपके जो उनसे किटन्स हैं आप सेल भी करते हैं, तो आपने उनकी वैक्सीनेशन वगैरह की करवाई होती है? वैक्सीनेट अगर हमें कोई हमारा कस्टमर कहता है कि जी हमें ये वैक्सीन चाहिए तो हम उसकी वैक्सीन जो है वो चार्ज करते हैं उनसे, और उसके बाद हम उनको हैंड ओवर करते हैं। वैसे जो है वो 2 मंथ्स के बाद, अगर 2 मंथ्स मेरे पास वो किटन रहता है तो मैं उसको वैक्सीन कर देता हूँ। ठीक है।